बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस फ़िश फ्राई की रेसिपी। ये एक हेल्दी रेसिपी है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो सेहत के लिए नहायत मुफीद होता है। तो चलिए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने ली है हाफ़ kg रोहू फ़िश और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन दोनों का फ़िश में। और 1 टेबलस्पून क्रश चिली है, रेड चिली हम नहीं यूज़ करेंगे। हस्ब ज़ायका नमक हम 1/3 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। ये है कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। 1/3 टीस्पून है ब्लैक पेपर। 1/3 टीस्पून है सिरका। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर कम से कम इसको हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मिक्सचर तैयार करेंगे इसकी कोटिंग के लिए तो 3 to 4 टेबलस्पून हमने फ्लोर यूज़ किया है। 2 टेबलस्पून हम चावल का आटा यूज़ करेंगे, ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं और इससे हमारी फ़िश जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हम। इस मिक्सचर में अब आप कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, येलो, रेड, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये हमने फ़िश को कलर देना होता है, तो हमारे पास रेड कलर था, हमने ये ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इससे हमने फ़िश को लगाना है। इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे, फ़िश के अंदर, या आप इसको फ़िश के अंदर ऐड कर दें या फिर फ़िश का जो है एक एक पीस उठा के आप इसके अंदर डिप करें और फ्राई करें। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। हम इसके अंदर इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम रखेंगे इसे। 5 मिनट के बाद इसे फ्राई करना है। ये देखें, ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म था और इसे इसी तरह से गर्म करना है हाई फ्लेम पे, क्योंकि अगर ऑयल ठंडा होगा तो मछली टूट जाएगी और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। 2 मिनट तक इसे छेड़ना नहीं है। उसके बाद आप कांटे या किसी चम्मच के साथ इसे इस तरह हिला लें। आप अपनी कढ़ाई का हिसाब देख लिया करें। बहुत ज़्यादा पीसेस ऐड नहीं करने, इतने ही पीसेस ऐड करें जो इजीली पलट जाएं। तकरीबन हमारे इसे एक साइड से पकने में 2 मिनट लगे हैं। उसके बाद इसे हमने पलटा है। तो इसी तरह से हमने सारी फ़िश फ्राई करनी है। सेम प्रोसेस है। आपने हाई फ्लेम पे ऑयल गरम करना है और उसमें फिर अपनी फ़िश ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा फ़िश ऐड नहीं करनी, 2 या 3 पीसेस काफ़ी होते हैं। तो आप इन्हें ऐड करें और फिर 2 मिनट के बाद उसे आराम आराम से पलटें और उससे पहले नहीं छेड़ना। तो इस तरह करके आपने सारे पीसेस जो हैं फ्राई कर लेने हैं। इस तरीके से आप फ़िश फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फ़िश फ्राई होगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी।
तो यहाँ हमने सारी फ़िश फ्राई कर ली है। अब हमने जो फ्राई की हुई फ़िश है वो ठंडी हो चुकी है, उसे दोबारा से फ्राई करना है। और अब हमने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और इसे 4 to 5 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। इस प्रोसेस से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्रिस्पी करने के लिए पहले हाफ़ डन थी, ठीक, तो अब इसे हमने कम्प्लीटली डन करना है, तो इसलिए हमने इसे फ्राई किया है। तो सारा प्रोसेस इसी तरह है, सारी हमने फ्राई कर ली है दोबारा से। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये है हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुई है। ऊपर से ये जितनी क्रिस्पी दिखाई दे रही है, अंदर से ये इतनी ही खाने में नरम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे भी अच्छी बनेगी। और बीच में मैं छोटी छोटी जो बातें बताती रहती हूँ उन पे भी गौर किया करें। और अगर आपकी रेसिपी अच्छी बने तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे भी फीडबैक दें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।